आज मैं आप लोगों के लिए समाज में इस समय महिलाएं अपने श्रीमान जी यानी पति को महत्व कम देने लगी हैं, इसलिए उनके मन में कुछ अच्छे विचार अपनी प्रेरणा के द्वारा देना चाहती हूँ, जिससे हमारे समाज में जो विदुषी महिलाएं हुई थी, सावित्री, अहिल्या, सीता, उनकी परंपरा का तार ना टूटे। स्त्री के लिए पति गुरु है। भर्ता नाथो गतिर्भर्ता, भर्ता नाथो गतिर्भर्ता, दैवतं गुरुरेव च तस्य संचरेद्यात् सा कथं सुखमाप्नुयात्। स्त्रियों के लिए पति ही नाथ, गति, देवता और गुरु है। उस पर जो स्त्री अपने बल से पति के ऊपर अनुशासन करती है, वो गलत है। वो स्त्री कभी भी सुख नहीं पा सकती है। गुरुरग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु, पतिरेव गुरु स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु। द्विजातियों के गुरु अग्निदेव हैं, वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उनका पति है और भगवान सबका गुरु है। पतिर्हि देवता नार्या, पतिर्बन्धुः पतिर्गुरु, प्राणैरपि प्रियं तस्मात् भर्तुः कार्यं विशेषतः। स्त्री के लिए पति ही देवता, पति ही बंधु और पति ही गुरु है, इसलिए प्राण देकर भी विशेष रूप से पति के लिए काम करना चाहिए। हमारी सरल हृदय श्रद्धा संपन्ना देवियों को चाहिए कि वे अपने सतीत्व को ही सबसे बढ़कर मूल्यवान धन समझें और किसी भी संत, महात्मा, गुरु, आचार्य, भक्त प्रेमी, रसिक, देश सेवक, समाज सेवक आदि के कुसंग में कभी न पड़ें। ना तो एकांत में किसी भी पर पुरुष से मिलना चाहिए और न किसी का भी स्पर्श करना चाहिए और न किसी को गुरु बनाकर सम्मिलित होना चाहिए, भले ही भगवान की चर्चा क्यों न हो। सच तो ये है कि इस घोर कलयुग में ऐसे लोग बहुत हो गए हैं जो अपने को गुरु का दर्जा देकर, सज्जन बताकर सीधी सीधी महिलाओं को ठगते घूमते हैं, उनका सतीत्व नष्ट करते घूमते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि पति के लिए थे अनुसुईया ने सीता जी को समझाया था, अमित दानी भरता वय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। हे जानकी,
अमित दान तुम्हारा पति ही है। और क्या कहा कि वृद्ध रोग बसे जड़े धन हीना, अंध बधीरे क्रोधी अति दीना। पति चाहे कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। जो ऐसे पति का अपमान करते हैं वो महिलाएं नाना प्रकार के दुखों को सहन करते हैं। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। पतिव्रता 4 तरीके की बताई गई है। पहली तो सपने में भी किसी दूसरे पुरुष को विचार तक नहीं मन में लाना चाहिए। और जो मध्यम प्रकार की महिलाएं हैं वो अगर दूसरे के पतियों को देखते हैं तो किस धारणा से कि ये हमारा भाई है, हमारा पिता है, हमारा पुत्र है, इस तरीके से। तो जो पति के प्रतिकूल चलती है तो वो महिला है जो रौरव नरक में जाती है। कुछ महिलाएं गंदी सोच की होती हैं कि अपने पति को धोखा देके और क्षणिक सुख के लिए दूसरे पर विश्वास करते हैं। ऐसे मनुष्य की महिलाओं की समाज में और यहाँ और वहाँ यानी इस लोक और परलोक सब उनके लिए बेकार। क्षणिक सुख के लिए अपने सतीत्व को नष्ट करना बहुत गलत बात है। क्षण सुख लागी जन्म सते कोटि, दुख न समुझे ते ही समय को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाणे छल गहाई। रामायण में तो यहाँ तक लिखा है तुलसीदास जी ने कि जो महिला पति के अनुकूल, पति की आज्ञा के अनुसार नहीं चलती है उसको बहुत वैधव्य जीवन तक भोगना पड़ता है, यहाँ तक का। तो इसलिए जहाँ तक हो सके हर संभव महिलाएं पति को ही परमेश्वर समझे। हमारे ये विचार आप लोगों को कैसे लगे? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।